हेलो पाइसेस। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जो कि एक जनरल प्रिडिक्ट रहेगी। ओके। सन मून राइजिंग वीनस साइन डेट ऑफ बर्थ नाम से किसी भी प्रकार से अगर आप पाइसिस है, आपकी राशि मीन राशि है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। सबसे पहले हम कुछ कार्ड से आपके फ्यूचर देखेंगे, आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का फ्यूचर देखेंगे, जो कि आपके रिलेशनशिप की कोई भी स्थिति हो उन सभी के साथ कोई ना कोई बात ज़रूर रिलेट करेगी। ओके। बस ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए रहेगा, लेकिन बेवजह की बातों को अपने सिचुएशन में फिट करने की ज़बरदस्ती कोशिश ना करें। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, या फिर सिर्फ अपने कनेक्शन का फ्यूचर और क्या कुछ ब्लॉकेजेस है, किस बात पे गौर करना चाहिए, किस बात को जाने देना चाहिए, इन सब के लिए चेक करने आए हैं, तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। कोई ना कोई मैसेज आपको अवश्य मिलेगा। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं, ठीक है, वास्तु से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो आप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, व्हाट्सएप नंबर। रीडिंग्स जो होती है, पर्सनल कंसल्टेशन जो होती है, पेड होती है। और जेमस्टोन और क्रिस्टल ब्रेसलेट अगर आपको चाहिए, उसके लिए भी उसी नंबर पे जो कि वीडियो पे गिवन है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे मैसेज के थ्रू। पाइसिस, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, इस टाइम पे उन्होंने फॉरगिविंग एंड लर्निंग एंड हेल्प अदर्स की स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट किया है। क्योंकि कभी कभी जब लगता है ना कि शायद हमारे ऊपर कोई कर्स है, कोई कर्मा की वजह से हम इन सब सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तब इंसान क्या करता है कि वो सोचता है कि प्रार्थना पूजा के साथ कुछ चैरिटी भी कर दिया जाए, जो कि ज़रूर करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। बेवजह कीजिए, वजह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बात के लिए वजह ढूंढनी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी को प्यार दिखाना है, कोई वजह की ज़रूरत नहीं है। झगड़ा करने के लिए तो हम वजह ढूंढ ही लेते हैं, प्यार बेवजह ही किया जाए तो ही बेहतर है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है या फिर आप, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज एंड मैसेजेस रहेंगे। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि ये आपके लिए नहीं है एनर्जीज या मैसेजेस, तो आप यस, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पर्सन की तरफ के भी मैसेजेस यहाँ पे हो। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वो बहुत कुछ मीन्स की भूलने की, भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या सीखा, जिसे कि कहते हैं लर्न फ्रॉम योर लेसन्स। ओके। एंड जस्ट बिलीविंग योर सेल्फ। चाहे आप कितने भी डीप कनेक्शन में क्यों ना हो, बिलीविंग योर सेल्फ। एक टाइम के बाद हमारी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो हमें इतना एडिक्टेड, इतना कोडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी के लिए, ठीक है। जब तक हम रिश्ते में रहते हैं तब तक हम सामने वाले की वैल्यू नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी के चलते, कुछ टॉक्सिसिटी के चलते। एक्चुअल टॉक्सिसिटी होता कुछ नहीं है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिवर होता है और जो टेकिंग एनर्जी में होता है ना कहीं वो चीज़ें ना उसे इरिटेट करने लग जाती है। एक टाइम के बाद ऊबने लग जाता है या ऊबने लग जाती है। ओके। वहाँ पे दिक्कत फेस होती है, क्योंकि दोनों की एनर्जीज कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही होती है। प्रॉब्लम आज के टाइम पे ये हो गई है व्यूअर्स, कि जब हम प्रॉब्लम में हैं तब हम
अपने लव के सेंसेस को कहीं ना कहीं बिल्कुल ही खो देते हैं, कि कहीं ना कहीं अपने बातों से, अपने एक्शन से ऐसा दिखाते हैं कि अरे जेब में एक भी पैसा नहीं है, मेरे दिमाग में इतनी टेंशन चल रही है, और सामने वाले को प्यार प्यार की पड़ी है, ये तो मतलबी है, जबकि वो मतलबी नहीं है। जिस तरीके से हमारी मजबूरियों के चलते, ठीक है ना, हम परेशान हैं, सामने वाले के लाइफ में भी हो सकती है मजबूरियां हो, लेकिन वो क्या पता बैलेंस करके चलता है। जैसे कि प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को कहते हैं कि हमेशा अलग रखिए, तभी आपके दोनों ही एरियाज बिल्कुल सही चल पाएंगे। लेकिन आज के टाइम में मैं देख रही हूँ ये सारी बातें कोई फॉलो ही नहीं करता। हर किसी के मुंह में सिर्फ एक ही बात होती है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है, और टॉक्सिक करने के पीछे कहीं ना कहीं दोनों का ही हाथ होता है। यस, एक हमारी माइंड के थॉट प्रोसेस, दूसरी कि हम उस पर्सन से डायरेक्ट बात करने की बजाय दूसरों से बात करते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत पेशेंसली एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो बहुत कुछ चिंतन मनन कर रहे हैं। किसी किसी मामले में ये रहेगा कि ये आपकी सर्चिंग स्पाइंग कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ ये जांच रहे हैं, ये देखने के लिए चेक कर रहे हैं, आपसे दूर है कि क्या आप इनके बिना खुश है, या आपकी तरफ से कितने एफर्ट होते हैं। ओके, तो ये भी आपको भूले नहीं है, ये दूसरों की सेवा कर रहे हैं जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि अगर इनकी लाइफ में, जैसे कि कहते हैं कि शनि के 7.5 का पीरियड आता है, जैसे कि पाइसिस पे भी अभी चल ही रहा है, ठीक है ना, या राहु केतु की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है जितना हम लोगों की हेल्प करें। इसीलिए आपके देखिए यहाँ पे सर्विस का कार्ड भी आया है। जितना ज़्यादा हम लोगों से जुड़े, जितना ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। जब हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, हमारे कनेक्शंस में, हमारे करियर लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो हम ना सबसे पहले दुनिया से कट जाते हैं। हम कहते हैं कि यार मेरी प्रॉब्लम ही नहीं सुलझ रही है, मैं दूसरों की प्रॉब्लम क्या सुलझाऊंगी, ठीक है ना, भाड़ में जाए सब, अपने आप सब कुछ ठीक करे। यही गलती होती है। हमें हमेशा दूसरों के लाइफ में लाइट बन के जाने का काम करना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में कुछ नहीं, मेरी जो थ्योरी है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, ओके, यही है कि जिस चीज़ से हम वंचित रह गए ना, वो हमें दूसरों को देनी चाहिए, अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी है तो। आपको पता है सबसे ज़्यादा गिविंग एनर्जी में कौन रहते हैं? जिनको खुद को प्यार नहीं मिला होता। एक केसेस में जिनको खुद को प्यार नहीं मिला होता, और दूसरे केसेस में जिनको बहुत बहुत प्यार मिला होता है, वो भी गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो खुद भी प्यार से भरे हुए होते हैं। और जो कि मैंने पहले बताया कि जिनको प्यार नहीं मिला होता, जितना उन्होंने दिया होता है, या जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, क्योंकि उसे पता होता है कि जब वो कोई चीज़ उसके पास नहीं रहती है, जबकि वो डिज़र्व करता है, कुछ कार्मिक लेसन्स की वजह से, कुछ भाग्य की वजह से, ठीक है, कुछ गलत कंपैटिबिलिटी में पड़ जाने की वजह से, रीज़न चाहे कुछ भी हो, तो उसे पता होता है कि जब प्यार नहीं मिलता किस तरीके की तकलीफ़ होती है। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो नेगेटिव रास्ता अपनाते हैं कि मुझे नहीं मिला तो मैं क्यों दूसरे को दूं, जो कि सबसे गलत रास्ता होता है। वहीं पे हम और ज़्यादा अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को ब्लॉकेजेस में डाल देते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके पर्सन या आप बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं। ओके, कुछ इल्यूजन, कुछ मिस्टीरियस बातें हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, लेकिन एकदम से गायब हो गए होंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मुझसे इतना प्रेम करता था या प्रेम करती थी, वो एकदम से कैसे जा सकता है। यहाँ पे दूसरा ही मैसेज किसी किसी के लिए ये भी आ रहा है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। आपको माफ़ करना चाहिए और सीखना चाहिए कि आपने इस रिलेशनशिप में क्या सीखा। माफ़ कर दीजिए सामने वाले को, दिल में कोई भी ग्रजिस मत रखिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ही दूषित हो जाएगी। और पेशेंस रखिए। अगर यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है, चैरिटी कर सकते हैं तो चैरिटी कीजिए। पैसों से नहीं कर सकते, फाइनेंशियली नहीं कर सकते। लाइक कोई बात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, लाइक किसी ने बोला कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है मेरे एग्ज़ाम में,
तुम मुझे समझा दोगे, ये भी तो हेल्प करना ही हो रहा है। और आप तो वैसे भी गुरु की राशि है, जुपिटर की राशि है, जो कि ज्ञान बटोरने में, जिसके अंदर ज्ञान का अथाह सागर है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि अच्छी अच्छी बातें कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए। अगर दुखी पीड़ित लोग हैं, बहुत कष्ट में लोग हैं, उनके साथ बातें कीजिए, उनको थोड़ा सा हौसला दीजिए। बेशक आप जितने भी अंदर से टूटे क्यों ना हो, आप देखिएगा आपको मेंटल पीस मिलेगा, हीलिंग मिलेगी, और धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होती चली जाएंगी। रिकन्सिलेशन की भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है। कोई तो आपको सर्चिंग एंड स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है, किसी किसी के मामले में रहेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पाइसिस व्यूअर्स होते हैं, बहुत सारे मीन राशि वाले दर्शक हैं। किसी से कोई बात रिलेट करेगी, किसी से कोई बात रिलेट करेगी। इसीलिए आपको रीडिंग के शुरुआत में भी बोल दिया जाता है कि जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिए। ओके, आपके कार्य क्षेत्र में या आपके साथ कोई पढ़ता है या पढ़ती है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। लेकिन ये संभल के रहिएगा, अगर कोई आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटी की तारीफ़ कर रहा है या कर रही है, ओके, तो लड़कियां तो कम ही करती हैं, लेकिन किसी के लिए भी बात रह सकती है। टैरो में कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं होता है, आजकल तो सब कुछ चलता है। तो कोई अगर आपकी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपकी आउटलुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है या कर रही है, तो वहाँ पे सीरियसनेस को आप ना भापिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सीरियसनेस नहीं देख रही, बस आपकी आउटलुक और ब्यूटी से प्रभावित ही एनर्जीज आ रही है। ओके, और अगर आप सीरियस हो जाते हैं और बाद में कोसते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी गलती रहेगी। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि किसी भी न्यू कनेक्शन में या क्रश हो कोई, ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये तो मुझे बहुत तारीफ़ करता है, ये तो मेरे आउटलुक्स की, मेरे काम की बहुत तारीफ़ करता है, करती है, ओके, तो आपको एक बार सोचना चाहिए। हाँ, सबके मामले में नहीं रहेगी बात, लेकिन मैसेज यहाँ पे आ रहा है। देखिए, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, इसीलिए मैंने आपको कहा ये। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है पाइसिस, जो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और आप दोनों के बीच में इंटीमेसी, फिज़िकल अटैचमेंट, जो भी फिज़िकल मोमेंट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, और उसी तरीके से चाह रहे हैं कि फिर से एक बार मोमेंट्स को क्रिएट किया जाए। कोई तो आपसे एडिक्टेड है। यहाँ पे दो यहाँ पे कार्ड आए हैं, एडिक्टेड एंड ऑब्सेसिवनेस की। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपकी तरफ कोई न्यू लव आ रहा है, ओके, इवन उस पे तो सबसे ज़्यादा गौर करना है कि यहाँ पे सिर्फ एडिक्टेडनेस के कार्ड आ रहा है कि आपके पर्सन आपके आदी हो चुके हैं कहीं ना कहीं, और स्पेशली फिजिकल नीड यहाँ पे दिख रही है। ओके, इसलिए भी आप दोनों के बीच कनेक्शन में दूरियां आई हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इन दिनों अपने इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और इंट्यूशन को फॉलो करके ही बहुत पेशेंसली कुछ एक्शन लेंगे। वो एक्शन अब आपके नज़रिए से नेगेटिव भी हो सकता है, ओके, और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि ये मूव ऑन कर जाए। इनको पीसफुल रिजोल्यूशन अगर नहीं मिला, अगर, क्योंकि ये बैक की बातें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैंने कहा ना, चैरिटी की तरफ, पूजा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है इनका, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बातों को। सर्चिंग स्पाइंग भी चल रही है आपकी, ठीक है। प्यार आपसे करते हैं, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है, लेकिन बहुत पेशेंसली अब एक्शन लेंगे, क्योंकि इनके लिए इनकी मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों ही आहत होते हैं। इसीलिए यहाँ पे अब जो भी ये करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। कीप एन ओपन माइंड। आपके लिए ये भी एक मैसेज आया है पाइसिस। आपके जो सोलमेट है, आपके जो भी पार्टनर है, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, वो किसी किसी के लिए रहेगा कि ज़रूरी नहीं है आपको जो बातें पसंद हो और आपकी जो एक्सपेक्टेशन हो वो उसी तरीके के हो,
ओके, तो अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ चुके हैं तो उनको, आपको उनके डिफर नेचर के साथ, टाइप के साथ और एक्सपेक्टेशन के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगी। यहाँ पे जो मैसेज आया है ना ये कि योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंड। ओके, खुले दिमाग से सोचिए। जस्ट बिकॉज कि सामने वाला आपसे अलग है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो गलत है। और ये क्रॉस वॉचर आपके लिए भी मैसेज रह सकता है, पाइसिस आपके लिए भी रह सकता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कलेक्टिव मैसेजेस चेक किए थे। अब पाइसिस आपके तरफ से कुछ एनर्जीज चेक करेंगे टैरो से, एंड फिर आपके पर्सन की तरफ से। आप बहुत ज़्यादा होपफुली है, बहुत ज़्यादा होपफुली है। नो मैटर्स कि आपने अपने पर्सन को दूर किया था, नो कांटेक्ट दिया था, टॉक्सिसिटी क्रिएट की थी, अब आप बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं मेरे को। यस, और भगवान से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। सरेंडर नहीं किया है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने सिचुएशन को सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें आपको बहुत ज़्यादा आहत कर रही हैं जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है। आपको भी कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल होइए। यस, स्पिरिचुअल होइए। ये इसके ठीक नीचे, द स्टार के ठीक नीचे जजमेंट का कार्ड आया है कि जो भी आपके साथ हुआ है ना, वाओ देखिए, इसके ठीक नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। जो भी हुआ है ना, थोड़ा स्लो चलेगा, ठीक है आपका प्रोसेस, लेकिन भाग्य का साथ आपके साथ आएगा ज़रूर। आप जो भी मांग रहे हैं आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन बशर्ते वहाँ पे चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके हक की हो। कोई गलत कदम मत उठाइएगा। यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हुआ, अगर आप कुछ जिसे कि मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स भी आती है, तो मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ पे अगर आप कुछ गलत क्रियाएं क्रिएट करके अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, मैं आपको साफ बोल दूँ। इसमें सिर्फ आपका पैसा बर्बाद होगा। यस, और फिर से वही चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। इसीलिए मैं वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहती थी। अगर कोई भी वशीकरण या ब्लैक मैजिक का यूज़ अगर दोनों में से करके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओके, इसीलिए भरोसा रखिए जो भी प्रोसेस हो रहा है। अगर आपको लगता है कि अगर तो आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दो टू साइडेड मैरिड है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो क्योंकि यहाँ पे दिख गया है, तो आहत है आप कहीं ना कहीं, मैं मतलब देख पा रही हूँ। ओके, कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद उसके जीवन में कोई और भी आ गया है आपके अलावा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों की एनर्जीज ही इस टाइम पे ऐसी है। सामने वाला कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही है। आप बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है, सौर की एनर्जी में है, साफ दिखाई दे रहा है। बहुत आपको पेन हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपना दर्द किसके साथ बांटे। यस, किसी किसी के मामले में ये भी दिख रहा है कि शायद आपका डिवोर्स होने तक की नौबत आ गई है, या किसी किसी के में होने के चांसेस भी है 1 से 15 मार्च के बीच में। ओके, और वो भी किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से ही मीन्स की चांसेस बन रहे हैं। आप प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने में यकीन रख रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। आपके लिए तो दो जस्टिस के कार्ड आए हैं। यस, देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि अगर आपका इस रिलेशन के चलते बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स का लॉस हुआ है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा कि आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं, सही बात है, आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन रेमेडीज़ और वशीकरण दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है ना। कुछ लोग डिनाई करेंगे कि हाँ ऐसा होता है मैम, लेकिन मेरी थॉट प्रोसेस है ये गलत मार्ग है।
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप रेमेडीज़ कर सकते हैं, मंत्रास का सहारा ले सकते हैं, वास्तु टिप्स यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें प्रोसेस में लेट होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें देर से मिलती है वो देर तक ही चलती है, दूर तक ही चलती है। ठीक है, जो चीज़ देर से मिलती है दूर तक चलती है। अगर कामयाबी जल्दी मिल जाती है ना तो गिरते भी उतने जल्दी ही है। मेहनत का फल लेट से मिलता है, सब्र का फल देर से मिलता है, मिलता ज़रूर है, और उसका फल जो मीठा होता है ना उसका अलग ही मज़ा होता है। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि कोई गलत स्टेप मत उठाइएगा। प्रैक्टिकल सोच रखने की आपको ज़रूरत है। कुछ कुछ पाइसिस वालों की मैं देख भी रही हूँ कि डिसीज़न मेकिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि जल राशि है, इमोशन से भरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इमोशन से काम नहीं लेंगे। अगर किसी ने गलत किया है तो मैं देख रही हूँ कि आप उसको उसकी सज़ा दे रहे हैं। यस, अगर आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते की ब्लॉकेज इसी इक्वल गिव एंड टेक है। तो इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, थोड़ा सा खंगालिए, अपने पास्ट में जाइए कि गलती किसकी थी। क्रॉस वॉचर की तरफ से अगर इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हो रही है तो इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, ईगो को साइड में रखिए। और चैरिटी का 6 ऑफ पेंटिकल्स भी चैरिटी और शेयरिंग को दिखा रहा है कि अगर आपको कोई प्यार दे रहा है ना तो रिसीविंग की एनर्जी में आइए। ठीक है, क्योंकि कर्मा ऑलवेज बैक, ऑलवेज बैक। ज़रूरी नहीं है आपने जिसको प्यार दिया है, आपने किसी के लिए किया है, आपको उसी से मिलेगा, नहीं। भगवान किसी ना किसी को ज़रिया बनाकर भेजता है। अगर हमने बुरा किया होता है उस इंसान के थ्रू से बुरा मिलता है हमें, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलता है जहाँ हमने उम्मीद भी नहीं की थी। और अच्छे के मामले में भी वही बात है कि अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो बदले में अच्छा हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिससे हम चाह रख रहे हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम हुई थी तो कहीं ना कहीं अब इन दिनों में आपको रियलाइज़ भी हो रहा होगा पाइसिस। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, भगवान आपके फेवर में ज़रूर आ जाएंगे। जस्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जाने अनजाने में आपकी तरफ से जस्टिस की प्रॉब्लम हुई है। यस, तो आपको विचार करना है इस पे। 3, 6, 20, 8, 17 साइन है यहाँ पे लिब्रा, लिब्रा जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, एक्वेरियस। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए। देखिए, किसी किसी का रिश्ता शादी में परिवर्तित होते देख रही हूँ। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी बच्चों के साथ, अब फाइनली आप खुशहाली भरी ज़िंदगी जिएंगे। 1 से 15 मार्च के बीच में आपके बीच में सब कुछ ठीक होता देख रही हूँ मैं। ऐसे तो आपके पार्टनर आपको जाने नहीं देंगे, वो भी सोच रहे हैं कि हम दोनों कितना ज़्यादा खुश रहते थे बच्चों के साथ। ठीक है, तो ये तो रही मैरिड लाइफ के लिए मैसेज। और दूसरा है कि आपके पार्टनर आपको अपना फैमिली पहले ही मान चुके हैं। तो मैं देख रही हूँ कि अगर शादी पॉसिबल भी नहीं है ना तो आप दोनों बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे कि एक दूसरे के स्पाउस ही है आप। आपका ध्यान अपने ऊपर है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ लव, और किसी किसी के लिए तो ये भी बात है कि सेल्फिश वाली इमेज बना रखी है कि आपको अपनी बातों के अलावा और मैं के अलावा कुछ भी नहीं सोचता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस कार्ड, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है कि शायद आप इतना ज़्यादा सेल्फ लव वाले पर्सन हैं, सेल्फ लव वाले नेचर वाले पर्सन हैं, और आपके पार्टनर जो है ओवर गिवर पर्सन है। तो कहीं ना कहीं होता है ना, जब ओवर गिवर पर्सन होता है ना तो सेल्फ लव को कहीं ना कहीं सेल्फिश समझ लेता है।
या समझ लेती है। तो मैं देख रही हूँ कि इन्हें धीरे धीरे वो भी बात समझ में आएगी कि नहीं, खुद को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। आप दोनों ही शायद टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है और दोनों के ही बच्चे हैं, यस। और आपको एक ऐसी इमेज से देखते हैं ना आपके पार्टनर कि एज अ पेरेंट यू आर अ वेरी गुड पेरेंट, यस। तो जो अपने बच्चों से प्यार करता है बहुत ज़्यादा या करती है, अपने मदर फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, वो मेरे से भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करेगा। वो सेल्फिश नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। और किसी किसी के लिए ये भी बात रहेगी कि इन्हें ना आपके साथ ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे ऐसे करने वाले पर्सन है। वहीं इनका नेचर है कि बिल्कुल ओपन, ओके, बिल्कुल खुला मौज मस्ती करना। लेकिन आपकी कोई कोई बातें इन्हें बहुत बंदिशें वाली लगती हैं। तो ये बातें ब्लॉकेजेस यहाँ पे क्रिएट कर रही है कि कंट्रोलिंग नेचर लगता है। कंट्रोलिंग का भी बहुत तरीका होता है, ठीक है ना। कंट्रोलिंग भाषा को भी, कंट्रोलिंग शब्द को भी अगर परिभाषित किया जाए बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस कंट्रोलिंग की बात हो रही है मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। 10, 3, 7, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। और साइन है यहाँ पे पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और किसी किसी के मामले में तो यही है कि पाइसिस अब 1 से 15 मार्च के बीच में अपनी लाइफ में एक नई दिशा को चुनेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। मूविंग ऑन की एनर्जी है। लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, किसी भी प्रकार का वादा इस टाइम पे ये आपसे नहीं कर सकते। आई फील लोनली, दूसरा ही मैसेज आया है, आई फील लोनली, आपके बिना ये बिल्कुल अकेला और अधूरा महसूस करते हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, यस। मूविंग ऑन का भी यहाँ पे आया था मैसेज। तो यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। डेथ इज एन इल्यूजन, जर्नी विद इन।